हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसके आयाम पे चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखें कि वैश्वीकरण क्या है। एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक प्रमुख ये चार आयाम हैं। और इसी चारों आयाम के क्या है और आयाम के प्रभाव, अब विशेष रूप से यह जो प्रभाव है वह सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव है पूरे विश्व में कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा है, इस पे हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम मतलब क्या होता है? जो बाजार, निवेश, उत्पादन और पूंजी का प्रवाह से संबंधित ये चीज़ें होता है। विश्व के विकासशील और विकसित देश राष्ट्रों के पास जो है वो पूंजी का अभाव रहता है और ऐसे स्तंभ इन राष्ट्रों में जो है क्या होता है, विदेशी पूंजी का जो है निवेश करता है या बढ़ता चला जा रहा है। अपने राष्ट्रों के विकास के लिए जो है इनसे पैसा लेना इनकी मजबूरी भी हो गई है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व को क्या किया है, विश्व व्यापार का रूप दिया है। यानी आर्थिक आयाम जो है वो व्यापार से संबंधित है, जो पूरे विश्व को जो है यानी एक बनाते जा रहा है। और आज देखेंगे विश्व के तमाम वस्तुएं जो है एक दूसरे राष्ट्रों में मिलता है। तो आते हैं और आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण के जो आर्थिक आयाम हैं उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच व्यापार काफ़ी क्या हुआ है, बढ़ गया है। और यह अलग अलग राष्ट्रों की जनता, व्यापार और सरकार के बीच जो है जुड़ता चला जा रहा है। खुलेपन आए हैं, जो इस पे जो बंधनकारी प्रवृत्ति थी वह समाप्त हो रहा है। और दुनिया के ज़्यादा आबादी जो है खुशहाली इसमें जो है इससे बढ़ता चला जा रहा है। आज वैश्वीकरण के कारण दुनिया में वस्तुओं का व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पहले अलग अलग राष्ट्र अपने यहाँ दूसरे राष्ट्र से होने वाले आयात पर कुछ प्रतिबंध है, तो वैश्वीकरण के युग में क्या हुआ कि प्रतिबंधों पर जो है जो कमी आई, उदारीकरण आया। और इसका लाभ से क्या हुआ कि अमीर राष्ट्र क्या किए कि अपने पूंजी का निवेश जो है गरीब राष्ट्रों में करने लगे। खासकर विकासशील और विकसित राष्ट्रों में जो है वह हुआ और इससे राष्ट्रों को मुनाफा हुआ। यह मुनाफा दोनों तरफ आए। पिछड़े हुए राष्ट्रों की जो है संगठनात्मक ढांचा जो है जो में परिवर्तन आया, वहाँ की तकनीक में विकास हुआ, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, जिससे कि राष्ट्रों की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू हुए। उसके साथ साथ वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन जैसे जो संगठन बनाए गए या क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का निर्धारण किए इन्होंने। और इसके पहले क्या होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी, लेकिन आज सभी राष्ट्र जो है व्यापारिक और श्रमिक कानूनों के बंधन में बंधे हुए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर विश्व समुदाय जो है उस राष्ट्र विशेष पर क्या करते हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब जो व्यापार के क्षेत्र में भी जो था राष्ट्र मनमाने करता था, वह मनमाना आज के समय में नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ सकारात्मक पहलू थे और बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे संक्षिप्त में थोड़ा सा जो है जो क्लू पे चर्चा किए हैं। इसके कुछ नकारात्मक भी पहलू हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था, मुक्त व्यापार और खुला व्यापार ने जो है जो के कारण क्या हुआ कि जिसमें से विशेष रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जो विकसित राष्ट्र थे, वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील राष्ट्रों में अपना पांव जमाने लगा। जहाँ नुकसान की भरपाई क्या करते थे वह राष्ट्र करते हैं, जबकि लाभ फायदा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठाते हैं। तो ये एक उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में घटित भोपाल गैस त्रासदी, इसका जो घाटा जो है आज भी भारतीय या भोपाल के लोग जो है भारत के लोग उठा रहे हैं। तो ये एक नुकसान है। वैश्वीकरण के कारण जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां राष्ट्र में आती हैं, वहीं छोटी छोटी देसी कंपनियां, ये सबसे बड़ी चीज़ें हुई कि देसी कंपनियां और स्थानीय स्तर पर होने वाले लघु और कुटीर उद्योग धीरे
धीरे धीरे तकनीक और गुणवत्ता के रेस में जो है पीछे छूट गया और धीरे धीरे ये समाप्त होने लगा। वैश्वीकरण के प्रक्रिया में उत्पादन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े स्तर पे किए जाने लगे, तो इससे भी क्या हुआ कि मशीनी युग आया और लोग बेरोजगार होने लगे। इसके कारण जो है राष्ट्रों की जनसंख्या में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। साथ साथ जो है वैश्वीकरण से क्या हुआ कि वस्तु, पूंजी और तकनीक, श्रम, ये 4 चीज़ें जो हैं मुख्यतः हैं, इसका प्रभाव पर इस पर आधारित है। लेकिन वह इससे क्या हुआ कि विकसित राष्ट्र जो थे वो क्या किए कि चौथा स्तंभ जो होता है श्रमिक जहाँ से उसको सस्ता मिलने लगा तो वहाँ से वो जो है जो उपलब्ध कर लेते थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उस राष्ट्रों में रोजगार की कमी होने लगी। आप देखेंगे कि अमेरिका ही जाते हैं तो अमेरिका में भारतीय श्रमिक सस्ते में मिल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में इन्हें रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं वो चूंकि महंगे में मिलते हैं तो उनके रोजगार जो है छीने जा रहे हैं। अरब में आप चले जाइए तो अरब में भी देखने को ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो रोजगार जो है जो छीनने लगे हैं, इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण ये एक बहुत बड़ी खामी आ रही है। उसके साथ साथ अब राजनीतिक इसके आयाम को और प्रभाव को अगर हम देखें तो राजनीतिक में से हुआ कि इसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि तकनीक के विकास और सूचना एवं विचारों की तीव्र गतिशीलता ने राष्ट्रों की क्षमता में क्या की, बढ़ोतरी किया गया। उदाहरण के लिए स्वरूप में आप देखें कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण, ये सबसे बड़ा आक्रमणों से रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा करने जैसे कार्य पहले से अधिक ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से होने लगा। वहीं है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जो है परस्पर निर्भर हो गए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में कोई भी राष्ट्र अपने आर्थिक नुकसान जो है युद्ध का खतरा नुकसान के लिए करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, अतः तमाम राष्ट्र क्या करने लगे, कूटनीतिक संबंधों द्वारा अपने आपसी विवादों को हल करने लगा है। ये वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। साथ ही साथ इस आर्थिक जुड़ाव के कारण वैश्विक समस्याएं जैसे आतंकवाद या कोविड-19 अभी देखे, विश्व की महामारियों से जो है जो निपटारा एक राष्ट्र नहीं कर सकता। आज साझा कार्यक्रम ऐसी समस्या जो वैश्विक समस्या जो बन के आई है, तो इसके साझा कार्यक्रम तय करके जो है जो हम लोग उसका निदान करते हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक जो है आयाम है और उसका जो प्रभाव है सकारात्मक, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिलते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि राष्ट्रों की कार्य करने की क्षमता में कमी आई। वहीं पर राष्ट्रों की जो संप्रभुता है, संप्रभुता के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया कि राष्ट्रों की संप्रभुता या निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो गई। और साथ साथ कल्याणकारी राष्ट्र जो थे यानी जन कल्याणकारी नीतियों को भी प्रभावित होने लगा और उदारीकरण, निजीकरण, ये सब जो राष्ट्रों में थे, इसके कारण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने लगे। इसके कारण क्या हुए कि लोग जो है जो गरीब और कमज़ोर वर्गों का जो है स्थिति में सुधार नहीं हुआ जो है, और उसकी स्थिति और बुरी होने लगी। इसके साथ साथ आज के दौर में राष्ट्र अपनी विदेश नीति को अपनी इच्छा के अनुसार तय नहीं करने लगा। जो बड़ी राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उसके अधीन हो रहे हैं और उसके इशारे के अनुसार अपने विदेश नीति को जो है तय करते हैं। तो विश्व में विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने पैर पसार चुकी है। यह तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील राष्ट्रों की सरकारों को भी प्रभावित करते हैं और साथ साथ उसकी नीतियों को भी वो प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से वैश्वीकरण के इस अंधी दौड़ में शामिल सरकारों को यह तय करने का अधिकार कम कर दिया कि अपने राष्ट्रवासियों यानी देशवासियों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो जो कह देते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या विकसित राष्ट्र जो कह रहे हैं, उसी के इशारे पर ये तय होने लगा। तो ये सब जो है कुछ राजनीतिक आयाम हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिलता है। चलें और आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो है जो प्रौद्योगिकी आयाम और प्रभाव। तो यहाँ पर है कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय ही जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है वे विकास के कारण हुआ है और इसका प्रभाव जो है सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि पूरा दुनिया जो है जो प्रौद्योगिक क्षेत्र के कारण जो है पूरी दुनिया विश्वग्राम बन गया है। संचार व्यवस्था में आई जो है क्रांति ने विश्वव्यापी संपर्क को तेज़ी से जो है बढ़ा दिया है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट सिस्टम है, वेबसाइट, इन सब माध्यमों से पूरी दूरियां जो ही है कम हो गई।
कोई अब दूरी नहीं रहा, चाहे आप अमेरिका में बैठे रहें, चाहे अफ्रीका में रहें, चाहे भारत में रहें, कहीं भी है। तो ये दूरियां कम हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जो है एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। राष्ट्र की क्षमता में जो है इससे वृद्धि हो रही है, कानून बनाने की जो है जो व्यवस्था में वृद्धि हो रही है, बाहरी आक्रमणों से राष्ट्रों की सुरक्षा करने जैसे मामलों को बेहतर और अधिक प्रभावशाली बनाए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जो है जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज घातक से घातक बीमारियों को जो है का इलाज हम ढूंढ लेते हैं नेट के माध्यम से कि कहाँ पे मानव का इसका जो है अच्छा इलाज हो सकता है। इसके साथ साथ जो है चाहे कृषि हो, परिवहन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रौद्योगिकी का यानी तकनीक का जो है जो प्रयोग नहीं हो रहा है और वहाँ से जो है मनुष्य को लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण जो है एक ये भी जो है कि प्रौद्योगिकी आयाम का जो है सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के क्षेत्र में पड़ा है, उसके साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं। इसके कारण क्या है, सूचना क्रांति से हमें लाभ तो मिली, लेकिन साइबर क्राइम का जो है जो बढ़ा है, आर्थिक अपराध की चिंता हो रही है, बैंक से खाते से पैसे गायब हो रहे हैं। तो ये जो है साइबर युद्धों का जो है जो दौर शुरू हो गया। राष्ट्र की समूची सुरक्षा प्रणाली घर बैठे ध्वस्त किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है आने वाला है। आतंकवाद का जो है इससे विस्तार हुआ, इसमें प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा भूमिका है। सैटेलाइट फ़ोन है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन, इसका ये आतंकवादी जो है प्रयोग करके यानी सरकार की सारी योजनाओं को ध्वस्त करने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में इससे अछूता नहीं रहा है। शिक्षा एक आयामी होता चला जा रहा है। शिक्षा क्या हो रहा है कि आज पैकेज शिक्षा, जिसमें अधिक से अधिक पैकेज मिलता है, उसी शिक्षा पे बल देने लगा। जबकि शिक्षा का जो उद्देश्य था कि व्यक्ति के अंदर जो है एक अच्छे नागरिक बनाना और परिस्थिति के अनुसार समझ शक्ति विकसित करना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि उसमें ये समय और परिस्थिति के अनुसार समझ शक्ति विकसित करना, ना कि उसे जो है जो एक रोबोट बनाना ये। लेकिन आज जो है जो शिक्षा की जो है क्षेत्र में भी हुआ कि पैकेज वाली शिक्षा हो गई कि किसमें अधिक पैकेज है, उस शिक्षा की ओर लोग जाने लगा। विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, से सबसे भारी कमी जो है पर्यावरण पर भी एक चुनौती आज बनकर है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो है जो समस्या देखने को मिल रहा है। शहरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा और ग्रामीण परिवेश जो है जो नष्ट होने लगा। इससे इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है गरीब राष्ट्रों की जनता पर पड़ रही है। तो इस तरह से किसानों पर पड़ रहे हैं, आदिवासियों पर पड़ रहे हैं। तो ये सारे कुछ इसके नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। और आगे आते हैं कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम या प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसमें से देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव में जो है आप देखें कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं कि जैसे भारत के लोग हैं, थाईलैंड, मलेशिया है, मॉरिशस है, सिंगापुर, वेस्ट इंडीज, यहाँ जाते हैं तो अपनी संस्कृति को भी ये लेकर जाते हैं और वहाँ की संस्कृति से दोनों से मिक्स करते हैं और ऐसी स्थिति में दो मिली-जुली संस्कृति का एक निर्माण हो रहा है। वहीं पर जो है जो आप वेशभूषा में भी देखते हैं कि जींस, साड़ी, कुर्ता, पैजामा, ये जो है जो विदेश भी जा रहे हैं, विदेश की भी चीज़ यहाँ आ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि भारत में कि जीन्स के ऊपर खादी के कुर्ते, ये एक अच्छी संस्कृति को बना कर दे रहा है। उसी तरह से मैकडोनाल्ड जैसे जो है बर्गर जो है जो आप दुनिया के सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब जगह मिलने लगा है। दो संस्कृतियों का मिलन होकर एक नई चीज़ें जो है देखने को सामने में मिल रहा है। तो ये कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं पर हम इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है कि टीवी और इंटरनेट के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों की जनता को जो है जो कि विज्ञापन पर आधारित हो गए हैं। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपभोक्तावाद और पश्चिमी मूल्य का प्रचार कर रहा है। विकासशील और विकसित राष्ट्र जो है विकासशील राष्ट्रों की संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। वो जो कर रहा है वही हम करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए, जहाँ हम नींबू पानी पीते थे वहाँ पेप्सी, कोको कोला, रिबॉक्स जैसे जूता या फिर MTV, ये सब जो मनोरंजन के जो साधन हैं, उसी तरह से जो है जो ये
वेटमैन या सुपरमैन जैसी जो है काल्पनिक चरित्र है, इस सब पर जो है जो हमने जोर देना शुरू हुआ। तो इसका एक मौलिक संस्कृति जो थी विकसित और विकासशील राष्ट्रों की, विकासशील और विकसित राष्ट्रों की, वो धीरे धीरे अपना पहचान नष्ट होता चला जा रहा है। इसके एक और नकारात्मक पक्ष यह है कि पश्चिमी जीवन मूल्यों ने जो है विकासशील राष्ट्रों की जनता जो है, खासकर बच्चे और युवा जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, जिससे कि पाश्चात्य जो है दैनिक जीवन की सुख सुविधा को भोग सकें। इसके लिए वो गलत रास्ते भी अपनाने लगे। तो कई ऐसे जो है जो इसकी खामियां हैं जो है यानी वैश्वीकरण के। तो इसकी यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है क्लू हम आपको बताएंगे। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि वैश्वीकरण जो है जो क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके 4 आयाम मुख्यतः हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी। इन चारों आयाम के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, परिणाम हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव और कुछ इसके परिणाम हैं। वैश्वीकरण ने मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया है, और जैसे शासन की व्यवस्था पर, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ पर क्रांति। वहीं जो है इसका गरीब राष्ट्रों पर इसका भयावह नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये यहाँ पे आपको वैश्वीकरण दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में है। यहाँ जीवन शैली को दिखाया जा रहा है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं है जो वैश्वीकरण से प्रभावित हैं। इसके एक ये पर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और उसके पीछे जो है जो छोटे छोटे ये यहाँ पे व्यापार उद्योग वाले राष्ट्र जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये समझना है कि वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव है। हमें खाली सिर्फ सावधान रहना है। वैश्वीकरण से हम बाहर हो नहीं सकते, लेकिन इसके अंतर्गत भी जो है जो हमें अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए।